अपूर्वा कोऽपि कोशोऽयम् कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तो भारती व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय का राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ के पदाधिकारी संयोजक डॉक्टर प्रमोद वैष्णव सर, प्रोफेसर मनोज कुमार सर और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच विद्यमान विजय सर, प्रकाश गोस्वामी सर एवं प्रिय विद्यार्थियों, यह अवसर 7 दिनों के प्रशिक्षण के बाद मूल्यांकन का अवसर है और गणतंत्र दिवस के शुभ दिन में बसंत पंचमी की शुभ बेला में यह किया जा रहा है। आपके राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य वाक्य नॉट मी बट यू, मैं नहीं तुझको, समझने के लिए एक विशेष प्रकार की कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। यह बहुत ही चुनौती भरा है कि इतने महत्वपूर्ण वाक्य को आपको समझाया जा सके, इसलिए आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि आपके घरों में समाचार पत्र नहीं आता है और अधिकतर बालिकाओं से हम लोग बात करते हैं तो वे टीवी भी नहीं देखती हैं। जिस जगह की प्रतिभा इन 2 चीजों से वंचित हो, समाचार पत्र से और टीवी से, उनको किसी बात को कहने के लिए एक विशेष भाषा का चयन करना होता है और विशेष प्रकार के दृष्टांतों को शिक्षक को चुनना होता है। कन्या महाविद्यालय की एक बालिका गणतंत्र दिवस को मनाने और बसंत पंचमी के दिन पहाड़ी पर बसे हुए एक मंदिर की ओर जा रही थी। उसके गोद में उसका भाई था, मोटा ताजा, और उसके हाथ में कुछ किताबें भी थी। अब जब वो बालिका ऊपर की ओर जा रही थी तो उसी समय में एक नेताजी भी वहां पर किसी कार्यक्रम के लिए जा रहे थे। उन्होंने कुछ देर के बाद देखा कि स्वयं उनके पसीने छूट रहे थे, वे हाँफ रहे थे और यह बालिका ऊपर की ओर किताबों के साथ भाई को लिए हुए गीत गाते हुए जा रही थी। उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन दया भी आई कि मैं बड़ा होकर थक गया और यह बालिका बोझ लिए हुए गीत गाते हुए चल रही है, लेकिन अपना अनुभव तो देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बालिका, देखो मेरे पास जो भारी सामान है मैं यहीं पर छोड़ जा रहा हूं, तुम भी अपने सामान यहीं पर रखो, क्योंकि चढ़ाव बहुत ज्यादा है और वहां तक ले जाना संभव नहीं है। यह कहकर नेताजी ने अपना सामान रख दिया, लेकिन बालिका तो गीत गाते हुए ऊपर जा रही थी। नेताजी ने रोक कर पूछा, क्या
तुम थकी नहीं हो? तुम्हें भार महसूस नहीं होता है? उस बालिका का जवाब सुनने लायक है। उस बालिका ने कहा कि आपके पास सामान था, हमारी गोद में इंसान है, हमारी गोद में मेरा भाई इंसान है, और यह जो पुस्तक है सरस्वती का वरदान है। इंसान को और सरस्वती के वरदान को मैं समान नहीं समझती। आपको मैं यह कहानी क्यों कह रहा हूं? सामान्य मनोविज्ञान के सिद्धांत के खिलाफ यह वाक्य है, नॉट मी बट यू। सबसे पहले व्यक्ति अपने बारे में सोचता है और उसके बाद दूसरे किसी के बारे में सोचता है। बात यह सही है, यह बात सही है। लेकिन मैं तुम्हें जीवन के अनुभव से बताऊं कि कुछ जगहों पर व्यक्ति सबसे पहले अपने बारे में नहीं सोचता है। मां कभी भी अपने बारे में पहले नहीं सोचती है। मां की ममता तुम्हारे आने के पहले उसके शरीर में जो खून होता है, तुम्हारे स्वागत में दूध बनकर तुम्हारे को पान कराने के लिए, पिलाने के लिए मचलने लगता है। यह कब होगा? सेवा। सेवा शब्द आज सबसे खतरनाक शब्द बन गया है, क्योंकि जन सेवकों की भूमिका हम लोग देख रहे हैं। जन सेवकों ने जिस प्रकार के इस लोकतंत्र में अपना परिचय दिया है, उस पर समितियों की रिपोर्ट आ रही है कि सेवा के लिए किसी चुनाव में टिकट की जरूरत है, किसी पद की जरूरत है। मैं पूछता हूं, सेवा के लिए न किसी टिकट की जरूरत है, न किसी पद की जरूरत है, न किसी जगह पदाधिकारी की जरूरत है। भारतीय संस्कृति यह जानती है कि सेवा किस प्रकार से किया जा सकता है। तुलसी बाबा लिखते हैं रामचरितमानस में, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। सेवा धर्म बहुत कठिन है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हनुमान जी ने राम जी की सेवा की। क्या वह कठिन काम लग रहा था? नहीं, प्रेम के कारण। मैं कहना चाहता हूं यह इस शुभ अवसर पर कि तुम यदि प्रेम से भर जाओ किसी भी इंसान के प्रति, मैं कहता हूं इंसान छोड़ो, किसी भी सामान के प्रति, पुस्तक भी तुम्हारे लिए जिंदा देवता बन जाती है। सिख धर्म अब गुरुओं की पूजा नहीं, 10 गुरुओं के बाद गुरुओं की परंपरा खत्म कर दी गई। किसका आदेश मानकर चलता है? गुरु ग्रंथ साहिब। ग्रंथ वहां गुरु हो गया, ग्रंथ वहां गुरु हो गया। आज गणतंत्र के अवसर पर आप यह जाने कि हमारे सामने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, यह बात समझो। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। क्यों इतना दिन इंतजार किया गया लागू करने के लिए? क्योंकि 26 जनवरी को ही राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। इसीलिए हमने 26 जनवरी 1950 को अपने को संविधान के लिए आत्मार्पित किया। संविधान में क्या लिखा हुआ है? क्या है हमारी प्रस्तावना? हम भारत के लोग
भारत को स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, इन उद्देश्यों के लिए यह संविधान को अधिनियमित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, अंगीकृत करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। मैं कहना यह चाहता हूं, आप लोग यह जानो, ब्रिटेन लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं, क्योंकि वहां का राजा वंशानुगत होता है। हमारे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति का भी चुनाव गण करते हैं, इसीलिए हम गणतंत्र हैं। हम भारत के लोग में सब बराबर हैं। हम यदि अपनी योग्यता बढ़ाएं, हम अपनी कर्मठता बढ़ाएं, तो हमें ऊंचाइयां उपलब्ध हैं। लेकिन थोड़ा सोचो, क्या आज सभी को ऊंचाइयां वास्तव में उपलब्ध है? चुनाव में सब कोई खड़ा हो सकता है, लेकिन वस्तुतः क्या आप खड़ा हो सकते हैं? इलेक्शन का, पॉलिटिक्स क्षेत्र का यह हाल है। दूसरी बात लीजिए, जुडिशियरी में अभी चर्चा चल रही है कॉलेजियम सिस्टम पर। वह चर्चा यह है कि गिने चुने परिवारों से ही कुछ लोग जज बनते हैं। सभी के लिए कहने को संविधान समान अवसर देता है, सभी को जज नहीं बन पाते। सोसाइटी में लीजिए, समाज में भी हम लोगों को कहने को बराबर है। नामधारी श्री दिनकर लिखते हैं, मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहां आ सकता है। नीचे हैं क्यारियां बनी तो बीच कहां जा सकता है। हमने इतनी जातियां बना दी हैं और उन जातियों को कर्म भी निश्चित कर दिए हैं, लेकिन इन सारे बंधनों को कौन तोड़ सकता है? प्रिय विद्यार्थियों, मैं कहना चाहता हूं कि एक मात्र सबसे बड़ी शक्ति है शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा। और इस शिक्षा को फैलाने वाले शिक्षक, शिक्षक, शिक्षक। गणतंत्र का सपना पूरा करने की सामर्थ्य सिर्फ सरस्वती के प्रांगण में संभव है। और आप देख रहे हैं कि हम लोग किस प्रकार से आप लोगों की प्रतिभा के विकास के लिए लगे होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करें? इतना गैर शैक्षिक कार्यों से लाद दिया गया है कि हमारी, आपको नहीं पढ़ाते हैं तो हमारी आत्मा मरती है, और आदेश का पालन नहीं करते हैं तो हमारी नौकरी जाती है। हम क्या करें? इसके बावजूद भी 7 दिनों तक आपने जो कुछ सीखा, जो कुछ यहां पर पाया, उसको थाती के रूप में संजोए रखिएगा। आज की बेला में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि छात्राओं के लिए, कन्याओं के लिए इस जगत में एक विशेष प्रकार की चुनौती है। वह चुनौती यह है कि बाहर निकलकर पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए सब कुछ अवसर उपलब्ध हैं, लेकिन परंपरा कहती है कि घर की धुरी नारी होती है, नारी होती है। घर वाली का घर होता है। कभी घर वाला शब्द आपने सुना है? अब घर वाली को भूमिका बाहर में भी अच्छी प्रकार से निभाना है। अब तुम्हारे दोहरे जगह पर, 2 जगहों पर तुमको सफल बनाने के लिए शिक्षक को कितना सहयोग प्रशासन का मिलना चाहिए, कितनी व्यवस्था मिलनी चाहिए कि हम लोगों का ध्यान भी इधर से उधर नहीं जाए। ऐसी तुम लोग इस यज्ञ में ऐसी कामना करो, प्रार्थना करो कि परमात्मा तंत्र को इस प्रकार का बुद्धि दे कि जो शिक्षक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि शिक्षक से वह काम नहीं लिया जा सकता है जिससे उसका शैक्षिक कार्य करना है। 2009 में शिक्षा के अधिकार के नियम
का हवाला देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, नई शिक्षा नीति कहती है कि अब वह समय आ गया है कि शिक्षक सिर्फ शिक्षा के लिए समर्पित हो, सिर्फ शिक्षा के लिए समर्पित हो, सिर्फ शिक्षा के लिए समर्पित हो। क्यों? क्योंकि भारत एक युवा देश है और इस युवा देश युवा भारत के लिए मैं बताऊं शक्ति भी है और बहुत बड़ा खतरा भी है। खतरा कैसे है? यदि उनको शिक्षक का सानिध्य नहीं मिला तो वही युवक गलत रास्तों पर जाकर देश के लिए, संसार के लिए नई चुनौतियां खड़ा करते हैं। तभी तो इतनी ज्यादा आत्महत्याएं हो रही है, इतना अपराध हो रहा है। लेकिन सारे युवाओं को शिक्षक कौन होते हैं? जिन्होंने जिंदगी भर एक विषय की पढ़ाई की, 25-30 साल अब आपके सामने में है, जिनसे मिलिएगा उस विषय का गहरा से गहरा ज्ञान देने के लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन आप पढ़ने को तत्पर हो और यहाँ पर पढ़ाने के लिए माहौल हो, तो मैं कहता हूं कि सरस्वती के प्रांगण में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर और गणतंत्र दिवस को सफल बनाने के लिए जो राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत यज्ञ किया गया है वो बहुत सफल होगा और सुफल भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।